हमारी पृथ्वी पर एक जमाना था जब जंगल हरे और समंदर नीले हुआ करते थे। कई सालों तक इंसानों द्वारा किए गए अत्याचार के बाद पृथ्वी ने आखिर पलटवार कर ही दिया। एक के बाद एक हो रहे विनाशकारी नेचुरल डिजास्टर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी इंसानों से बदला ले रही थी। नीले आसमान पर राख के बादल छा गए, सारी जमीन बंजर हो गई, पावर ग्रिड्स भी टिक नहीं पाए, फूड चेन नष्ट हो गई। भूख के मारे सभी एक दूसरे को नोच खाने लगे। लोगों को काबू में रखना अब सरकार के बस की बात नहीं थी। इन मुसीबतों के बीच एक ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट ने पृथ्वी के कहर से बच निकलने का प्लान बनाया। हालांकि सच तो यह है कि अगर ये विद्वान पहले ही हाथ मिला लेते तो आज किसी को भागने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये सफर शुरू हुआ तब सबके सामने बस दो ही सवाल थे। क्या इंसान अपने नए घर का ख्याल रखेंगे और उनका नया घर उनके साथ क्या सलूक करेगा? आज आसमान में काफी धूल दिख रही है डायरेक्टर वेलर। अगर इस जहाज को सही सलामत नहीं ले गए तो कमांडर जान ले लेंगी। क्या हमारे पास यहाँ छानबीन करने की क्लियरेंस है? अगर एक बार और क्लियरेंस कहा तो मैं तुम्हें खुद इस ज्वालामुखी में धकेल दूंगी। 2 लाख सालों से तो ये खामोश ही पड़ा है। ऐसा कुछ तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो साइंस स्टॉर्म है। क्या करना है? भागो! निकलो वहां से! दरवाजे बंद, यहाँ से निकलते हैं। अरे नहीं, राइडर को कॉल करना होगा। डॉक्टर फॉस्टर को यहाँ होना चाहिए। मैं देखता हूँ। जल्दी करना होगा। इस पार्क में सिर्फ हम हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पर जो लोग बचे हैं वो है इमरजेंसी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी पर्सनल, और हम। मैंने कहा था मैं आखिर में जाऊंगी, अगर तुम रुकना नहीं चाहती। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। वैसे एल, तुम्हारी मॉम ही डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हैं। कई महीनों से उन्हें स्टॉर्म की चिंता खाए जा रही है और जब वो परेशान होती हैं सभी घबरा जाते हैं। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि पहले जाने से लोग कुछ कहेंगे तो वो बात नहीं है। फिर तुम क्यों रुकी हो? तुम्हारी मॉम ने कहा था पहले शटल से चले जाना और हम अभी भी रुके हुए हैं। अब तक वो तकरीबन 1000 लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं इस कॉलोनी से और आसपास की जगह से। मैं यहाँ रुककर कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं इसलिए रुकना चाहती हूँ ताकि मदद कर सकूं। फिक्र की जरूरत नहीं, उन छोटी कॉलोनीज पर ये डोम्स नहीं थे। अगर मैं डर गई और सबसे पहले यहाँ से भाग गई तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कुछ जानती हूँ। सच तो ये है कि तुम बहुत कुछ जानती हो। क्या इनका लाल होना नॉर्मल है? क्या बकवास कर रही हो? एल, शटल उस तरफ हम है। पहुँच नहीं पाएंगे। इस तरफ। रुको, रुको, बाहर और भी लोग हैं। है नहीं थे। सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए डॉक्टर फॉस्टर। इतना कस दिया है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है। अर्थ से मार्स तक पहुंच गए, पर ताज्जुब हो रहा है कि तुमने मुझे बोर नहीं किया।
चलिए तो फिर इसी बात पर मार्स पर आपका स्वागत है डॉक्टर। पक्का आपको ये नजारा नहीं देखना? तुम ही बता दो कैसा दिख रहा है। जरा स्टॉर्म को तो देखिए। MNY तो पूरी तरह से ढक चुका है। हमें कहीं और लैंड करना होगा। आपको थोड़े झटके लग सकते हैं। डायरेक्टर वेला, MNY हादसे से पहले कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इमरजेंसी नंबर पर एक फोन आया था, आपको सुनना चाहिए। मैं एली वेलर हूँ और मैं मिरांडा वेलर की बेटी हूँ। वो MLA की डायरेक्टर ऑफ साइंस रिसर्च हैं। मार्स न्यूयॉर्क पर एक सैंडस्टॉर्म आया है। डोम शील्डिंग हमें बचा नहीं पाई, इसलिए हमें इमरजेंसी बंकर 027 में छिपना पड़ा। प्लीज मदद कीजिए, कोई प्लीज जवाब दीजिए। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। 3 दिन बाद हम टनल की ओर बढ़ेंगे। मैंने उससे कहा था वहां मत रुकना। तुम जा सकते हो। एक 185 दिन हो गए हैं। तुमने मुझसे इतने दिन रुकने को कहा क्योंकि एक बेहतर उपाय ढूंढ रही थी तुम। एक ऐसा उपाय जिसमें हम बेशकीमती रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं डॉक्टर फॉस्टर को लाने के लिए। तुम एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर रही हो जो एक बंजर प्लैनेट पर रुका था, जबकि हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं जानती हूँ पृथ्वी से डॉक्टर फॉस्टर को यहाँ लाना आपको ठीक नहीं लग रहा, पर इन रिसोर्सेज की जिम्मेदारी मेरी है। यही मेरा काम है। तुम डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हो मिरांडा। ये ज्यादा हो रहा है। मैंने इसे करीब से देखा है। हर इवैक्यूएशन के लिए मैं यहाँ थी, MNY तक। कैप्टन मेरी बात मानिए, ये कोई आम सैंडस्टॉर्म नहीं है। सैंडस्टॉर्म्स तो आते रहते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? अभी मुझे भी नहीं पता है, इसलिए डॉक्टर फॉस्टर को बुलाना जरूरी है। अगर हमें पता नहीं लग रहा है, कम से कम वो पता लगा लेंगे। कैप्टन, डायरेक्टर, वो आ चुके हैं। आप ठीक है डॉक्टर? मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। हे, हाय। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या स्टेटस है? हमने छोटी कॉलोनीज इवैक्यूएट कर ली हैं। स्टॉर्म MNY पहुंच चुका है। मैं जानती हूँ तुम दोनों अभी अभी आए हो, लेकिन काम पर लगना ही होगा। हे, एक मिनट रुको। तुम दोनों शादीशुदा हो? हम दोनों महीनों स्पेसशिप में थे और तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि तुमने मेरी एक्स वाइफ से शादी की है? मैंने कहा था तुमसे ये बात छुपाने के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आने से मना कर दो। तुम जिद्दी हो और पहले भी तुम पृथ्वी छोड़ने से मना कर चुके हो। कायर ही अपने घर को पीछे छोड़ते हैं। हाँ, मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, पर मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता अपनी बेटी से मिलने का। मेरा मतलब है उसे बचाने का। वो है कहाँ? मैं उससे मिलना माफ चाहता हूँ। कीजिएगा डॉक्टर फॉस्टर, लेकिन खतरा आपकी सोच से काफी बड़ा है। अगर हम इसका हल नहीं निकाल पाए तो सभी इंसानों का खात्मा हो जाएगा मार्स पर। ये कौन है? मार्स की हिटलर? कमांडर एलिसन राइगर। एक मिनट रुको, ये क्या है? सच में मार्स पर तुम लोग बंदूक लेकर आए हो? सुरक्षा की जरूरत तो पड़ेगी, प्लैनेट बदला है, लोग नहीं। मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये ग्रह जीवन जीने के लिए मुश्किल है और दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है तुम्हारी तुमने बदौलत। मेरी टेक्नोलॉजी चुराई और अब इसका इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए हो रहा है जिनके लिए मैंने उसे बनाया ही नहीं था। ओह अच्छा, क्या ये ऐसा ही है? वो नचड़ा है, जिद्दी है, बेवकूफ और जैसी बातें करता है, पर वो अपने साथ काफी बढ़िया हाईटेक सामान लेकर आया है। अगर वो मदद नहीं कर सकता तो वो इतनी दूर नहीं आता। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ आने वाले 100 सालों में क्या होगा। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक भाड़े का घर है। जब मैं पृथ्वी रहने लायक बना दूंगा तब सब वापस घर लौट चलेंगे। सुनो फॉस्टर, मैं सिर्फ एक वजह से आया हूँ और वो है हमारी बेटी। तो बताओ, कहाँ है एली? वापस तब दूंगी जब तुम प्लान बताओगे। प्लान?
हम मदद का इंतजार करेंगे। क्लाउस, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आने वाला। 3 दिन में हमें टनल तक पहुँचना होगा। इसने कहा था 3 दिन, मैंने नहीं। ये तूफान दूसरे तूफानों की तरह नहीं है क्लाउस। उसने डोम को इस तरह तोड़ा जैसे वहाँ डोम था ही नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा। स्टॉर्म की वजह से इस सैटेलाइट को सिग्नल नहीं मिल तुम रहा। इसकी बैटरी खत्म कर दोगी। ये बंद हो गया तो क्या करेंगे? सैंडस्टॉर्म सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक कर रहा है और वो एमएलए की तरफ बढ़ रहा है। जब तक स्टॉर्म है वो हमसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। हमें खुद अपनी जान बचानी होगी। हम मेंटेनेंस पैसेज के जरिए एमएलए टनल तक पहुंच सकते हैं या फिर हम ये 2 ईवीएस सूट्स पहनकर कमांड टावर तक जा सकते हैं। सही कह रही हो। अगर हम छत पर पहुंच जाएं तो एमएलए से बात कर पाएंगे। हाँ, पर यहाँ सिर्फ 2 ही सूट्स हैं। तुम कह रहे थे ना तुम हमारी मदद करोगे। तो तुम रुको यहीं। नहीं 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 नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक पता ना चले उस डोम को क्या हुआ। अगर हम बाहर गए और थोड़ा सा भी खतरा लगा तो हम यहाँ वापस आएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। ठीक है, सैंडस्टॉर्म अब MNY पर से जा चुका है। सैटेलाइट टेलीमेट्री से पता चल रहा है कि ये स्टॉर्म 2 घंटों में एमएलए डोम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद खतरा टल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ हो गए हैं। जब तूफान हमारी तरफ आ रहा होगा तो उन्हें छोटे तूफानों का सामना करना पड़ेगा। ये वैसा तूफान नहीं है जैसे तूफान हेलिस बेसिन में फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये तूफान ओलंपस मांस में बना। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो ज्वालामुखी पर बना और मेरे 5 टीम मेंबर्स की जान ले ली। पर ज्वालामुखी फटा नहीं। टेराफॉर्मिंग की वजह से मार्स पर टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गया। ये वोल्केनिक सैंडस्टॉर्म था। ग्रह अक्सर बुरा मान जाते हैं जब उन पर गर्मी बढ़ाई जाए तो। नहीं, पर ये एक सिम्टम है। मुझे तो ये येलोस्टोन जैसा ही लग रहा है। नहीं 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 नहीं, वो एक नेचुरल डिजास्टर था। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वो सब इंसानों की वजह से नहीं हुआ था? देखिए, अर्थ के बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है। ये बहस पहले भी हो चुकी है डॉक्टर फॉस्टर, और जहाँ तक मुझे याद है आप हार गए थे। हमने आपको यहाँ लाने के लिए कीमती रिसोर्सेज जाया किए हैं। डॉक्टर वेला को सही साबित कीजिए और हमें बताइए कि स्टॉर्म से कैसे बचा जाए। मैंने कहा था कि ये सब जरूर होगा। यहाँ आना एक गलती थी। रिसोर्सेज जाया की है। मुझे यहाँ लाना ही रिसोर्स जाया करना है। जब तुम पृथ्वी छोड़कर आई तो सबसे अच्छे साइंटिस्ट ले आई, सिवाय एक के, मेरे। ये स्टॉर्म साइड प्रोजेक्ट है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे असली मकसद से, जो है पृथ्वी को बचाना। तुम मार्शियंस खुश नसीब हो। इसका हल निकल सकता है। हम इससे कैसे बचें डॉक्टर फॉस्टर? EMF एमिटर्स, हम उन्हें लाइन से लगाएंगे। पृथ्वी पर हम इनके नेटवर्क्स बना रहे हैं। ये हवा से वोल्केनिक ऐश को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि इन EMF एमिटर्स से हम एक एरिया ऑफ इफेक्ट तय कर सकते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रॉडकास्ट करके। फिर एक ट्रिगर डिवाइस उस फील्ड को एक ब्रॉडकास्ट मीडियम की तरह इस्तेमाल करता है। वो चार्ज्ड पार्टिकल्स की पल्स छोड़ता है जो स्टॉर्म की एनर्जी को काउंटर करते हैं और स्टॉर्म खत्म। इसलिए हमें पहले MNY जाना होगा। हम वहां के डोम से डेटा रीडिंग्स लेकर ट्रिगर का चार्ज तय कर सकते हैं। अब सवाल बचता है EMF एमिटर्स कहां लगाने हैं। हमें एक यहां MLA में जरूर रखना चाहिए और दूसरा MNY में, और उन्हें ऊंचाई पर रखना होगा, जैसे किसी लंबी बिल्डिंग पर। और फिर ये क्या है? ये एक रिले स्टेशन है, एक रेडियो टावर है, ठीक यहाँ पर। बढ़िया, यहीं पर तीसरा एमिटर लगेगा। ठीक है, हम वहां पर कम्युनिकेशन सिग्नल भी ठीक कर सकते हैं। अब बचता है सिर्फ एक ट्रिगर डिवाइस। हमें उसे स्टॉर्म के रास्ते में रखना होगा, ठीक बीचों बीच। फिर जब वो इस लाइन को पार कर लेगा, अगर ट्रिगर जल्दी दबा दिया तो हम स्टॉर्म की आय को मिस कर देंगे और स्टॉर्म फिर से बन सकता है। अगर देर कर दी तो सब मारे जाएंगे। स्पेसशिप को स्टॉर्म के बीच से लाना खतरनाक होगा, इसलिए एंड्रयू तुम्हें और सिक्योरिटी टीम को MNY टनल से ले जाएगा, और नील तुम रिले स्टेशन जाओ और वहां दूसरा एमिटर लगा देना, ताकि तुम वहीं से उस स्टॉर्म को ट्रिगर से रोक पाओ। टाइगर और मैं तीसरा एमिटर रूफ पर लगाएंगे, और फिर हम इंतजार करेंगे कि स्टॉर्म किसी तरह हमारे जाल में फंस जाए। यानी हर एमिटर पर एक जिद्दी स्टॉर्म होगा। मैं शटल स्टैंड बाय पर रखूंगी लिफ्ट के लिए, जैसे ही आसमान साफ होगा। मैं बस उम्मीद करती हूँ ये प्लान काम करे। चलो शुरू करते हैं।
स्टॉर्म को किसी तरह रोक लेंगे, पर अब हम एली का क्या करें? उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है स्टॉर्म को रोकना। आसमान के साफ होते ही हम MNY पहुंच जाएंगे। मैं उसे खुद ले आऊंगा। ठीक है, वैसे भी मैं उसे मिले बगैर वापस नहीं जाने वाला। इसका नाम रखा है स्टॉर्म का? अगर नहीं रखा है तो मैं इसे एरीज कहूंगा। वो भी तो माउंट ओलंपस से तबाही मचाने नीचे आया था। वो गॉड ऑफ वॉर। मुझे लगा तुम्हें ग्रीक माइथोलॉजी पसंद है। तुम क्या चाहते हो, मैं लोगों से कहूँ कि उन्हें अपने ग्रह के साथ जंग लड़नी होगी? सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगी। हाँ, तुम्हें सबसे यही कहना चाहिए। वैसे इसे देखकर मुझे तो इसके लिए एक ही नाम सही लग रहा है, ज़्यूस। स्टॉर्म डोम से टकराया तब अलार्म बजा। हमारे पास चेतावनी देने वाली मशीन क्यों नहीं है? क्योंकि वो चेतावनी देने वाली मशीन मैंने तब बनाई जब तुम सब घर छोड़ चुके थे। अगर खुद बनाते तो डॉक्टर फॉस्टर को यहाँ लाने से ज्यादा समय उसमें लग अब जाता। बस करो, ठीक है राइगर? मैंने आपसे कहा था, इसके बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा था कि लोग टनल के पास 3 दिनों से आ रहे हैं, तो अचानक ये अफरा तफरी क्यों? लोगों से कैसे बचे? हाँ, मुश्किल है, पर एली ने कहा था कि वो टनल की ओर जाएगी, तो उसे ढूंढते रहना, ठीक है? हाँ, तुम्हें EMF एमिटर्स शुरू करना आता है ना? मेरी फिक्र मत करो, मैं उसकी प्रैक्टिस शटल पर कई बार कर चुका हूँ। तुम बस अपना ध्यान एली को ढूंढने पर रखो। वो टनल के अंदर है। MNY से यहाँ तक आ गया। स्टॉर्म इतना तेज तो नहीं हो सकता। ओ नहीं, EMF एमिटर्स लाओ, जाओ। हमें उस टनल को बंद करना होगा अभी। ठीक है। निकलो, निकलो वहाँ से, निकलो। तैयार हो जाओ, कस के पकड़ना। वो कर क्या रहा है? अरे वाह, पहुंच ही गए। शुक्रिया टनल नंबर 66। अब बहुत चलना पड़ेगा। चलो दोस्तों, चलते हैं। क्लाउस, किसका इंतजार कर रही हो? चलो। आयरा, मेरे पास एक प्लान है। 3 की गिनती पर मैं हाथ छोड़ दूंगी, यकीन रखो। 3, L, 2, नहीं, 1, नहीं। मेरी एक्स वाइफ के पति के साथ दूसरे ग्रह पर जान से हाथ धोने आ गया मैं। मेरी किस्मत ही खराब है। यहाँ ये सब हो क्या रहा है? हम बातें कर रहे हैं। और कितने लोग मारे जाएंगे तब तुम इस तूफान की गंभीरता को समझोगी? मुझे स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करनी होगी। सबको बंकर्स में बंद करके इसके गुजरने का इंतजार करना होगा। मार्स पर जो आम रेतीले तूफान होते हैं वो भी कई हफ्तों तक चलते रहते हैं। आपके बंकर्स कितने दिन टिक पाएंगे? 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। वाह, बढ़िया प्लान है। ये काफी नहीं होगा। तो फिर हम डोम बंद कर देंगे, सारी पावर बंकर्स को दे देंगे। ये डोम वैसे भी बंद हो जाएगा जब तूफान आकर टकराएगा इससे। उससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें पहले ही उसे खत्म करना होगा। और क्या गारंटी है कि खत्म हो जाएगा? क्योंकि ऐसा ये कह रहे हैं। तुम MLA के हर शख्स की जिंदगी इस आदमी की सोच पर निर्भर रखोगी? बिल्कुल नहीं। चाहो तो हमारे 2 जवानों को बाहर मरने के लिए भेज दो, लेकिन जब वो मर जाएंगे और ये मिशन फेल हो जाएगा तब वही होगा जो मैं कहूंगी। और तब तक मैं सबको बंकर्स में जाने के लिए कह दूंगी। तुम्हारे पास 3 दिन हैं अपनी मनमानी करने के लिए। उसके बाद वही होगा जो मैं कहूंगी। काफी हंसमुख है।
हम यहाँ नहीं रुक सकते। उन्हें हम तक पहुँचने में काफी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें? टनल सेफ नहीं है और डोम में प्रेशर कम है। अब हम क्या करेंगे? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हम निकल सकते हैं। अच्छा, बैटरीज चार्ज हैं और सोलर सेल्स की मदद से हम आज शाम तक रिले स्टार्ट कर लेंगे। हमें उसकी रफ्तार और दिशा पर नजर रखनी होगी। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, पर शॉर्ट रेंज कॉम्स 1 या 2 घंटे तक बंद रहेंगे। तो ध्यान से और काम जल्दी निपटाना। एली ने 2 दिन पहले रेडियो मैसेज भेजा था। उम्मीद है स्टॉर्म के गुजरने पर वो दोबारा मैसेज भेजे। इंतजार करते हैं। फिर हम उसे यहाँ ले आएंगे ना? फॉस्टर, मेरे लिए एली को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, पर उसके लिए हमें सबसे पहले स्टॉर्म को रोकना होगा। रोवर में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं और इसमें बस एक राउंड ट्रिप मारने तक का फ्यूल है। अगर एली मिल भी जाती है तो हम इसमें पैसेंजर्स नहीं बढ़ा सकते। नहीं नील, मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी सुरक्षा के लिए मैं अपनी सीट भी दे सकता हूँ। जब वो 5 साल की थी मैं उसे तब से जानता हूँ। मैं भी एली से प्यार करता हूँ। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, पर जब तक ज़्यूस शांत नहीं हो जाता, मार्स पर तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो। क्या अब हम चलें? हम इसमें जाने वाले हैं? हाँ, ये तो पहले वाले से भी छोटी है। चलो भी। आइए। ये सारे टेराफार्म्स हैं। अगर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन पंप्स ना होते तो ये सब बिल्कुल मुमकिन ना हो पाता। हाँ, मैं अपने बनाए हुए नर्क में हूँ। शुक्रिया नील। मुझे लगा तुम मिरांडा के बारे में जानते हो। हाँ, इसीलिए तो तुमने गलती से एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। कितने महीने हम साथ थे? बताओ, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? जानते हो पीटर, अब डॉक्टर फॉस्टर, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हें पता होना चाहिए था। और रही बात भरोसे की, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा। मैंने सबको नहीं छोड़ा था। मिरांडा को, एली को, इंसानों को तुमने उन्हें छोड़ा। अब वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? और मेरी फिक्र तो ना ही करो। MNA के लोग और मार्स पर जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचो, उनकी फिक्र करो। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही हमारा मिशन है। डॉक्टर फॉस्टर, मुझ पर भरोसा नहीं है। सवाल तो ये है, क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? मैंने सब कुछ सिर्फ पृथ्वी को बचाने के लिए हम किया। पृथ्वी को छोड़ आए क्योंकि वो तब किसी भी वक्त फट सकती थी जब येलोस्टोन इरप्ट हुआ। हाँ, और तुम ऐसी जगह आ गए जहाँ वोल्केनो येलोस्टोन से 4 गुना बड़ा है। एक शांत वोल्केनो जिसे तुमने जगह दी, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से जो तुमने चुराई। मैंने वो टेक्नोलॉजी पृथ्वी को बचाने के लिए बनाई थी। और पृथ्वी के लोगों ने सोचा कि उन सब का भविष्य यहाँ मार्स पर सुरक्षित है। एली 5 साल की थी, वो क्या फैसला करती? तब जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारे और मिरांडा के बीच की बात है। एली अब हमारे साथ है और यही मायने रखता है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारे फैसले से ज्यादा निराश होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसे काफी समय से जानता हूं फॉस्टर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर उसने पूरी जिंदगी यही माना है कि तुम अर्थ से ज्यादा प्यार करते हो। मैं पृथ्वी पर रुका था, उसे सुधार रहा था ताकि वो एक दिन घर लौट सके। और जब हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं उसे घर चलने के लिए कहूंगा। एंड्रू, डायरेक्टर वेलर, उन टनल्स के बारे में मैं आपसे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं माफी नहीं हम सब मांग वही रहा। कर रहे थे जो कॉलोनीज के लिए सही था। तुम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। मैं वो कर रहा था जो सही था। अगर मैं वो दरवाजा बंद नहीं करता तो बहुत नुकसान होता। हम दोस्त हैं, मुझे आपकी फिक्र है। उम्मीद करता हूं कि एली ठीक हो। मुझे यकीन है कि एली ठीक होगी। पर राइगर सही थी। अगर एली अंदर होती भी, तब भी मैं वही करता जो मैंने किया। मैं कॉलोनी को कभी खतरे में नहीं डालता। समझ गई।
अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कमजोर हो गए हो। और इसे देखो, ये कितना खूबसूरत है। अरे ये क्या, क्या मुसीबत है। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? पूरी जिंदगी तो यहाँ नहीं बैठे रह सकते डॉक्टर, हमें मिशन कंप्लीट करना है। क्या हम थोड़ा नजदीक नहीं जा सकते? एयरलॉक तक तो जा ही सकते हैं ना? नहीं डॉक्टर, तुम्हें पता था ना कि तुम्हें जहाज से बाहर निकलना होगा। हाँ, पर उम्मीद कर रहा था कि ऐसा ना हो। चलिए, मार्स आपका इंतजार कर रहा है। खूबसूरत है ना? अंदर चलकर बात करें प्लीज। चलो। पता नहीं तुम्हें पृथ्वी क्यों नहीं छोड़नी थी। ज्यादा जबान मत चलाओ, पैर चलाओ। जैसा तुम कहो डॉक्टर। पहली बार आए हो? आप स्मोक कर रही हैं? क्या तुम मेरे पार्ट्स लाए हो? कौन से पार्ट्स? मैं मदद करना चाहती हूँ। मेरा सूट खराब है और मेरे पास उसे बनाने के लिए पार्ट्स नहीं है। मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकती। बताओ क्या करूँ? तुम्हें रास्ता पता है और मंजिल भी। इस मिशन के लिए तुम बेहतर रहोगी डॉक्टर फॉस्टर के बजाय। बुरा मत मानना प्लीज। नहीं, तुम सही हो। तो क्या कहती हो? डॉक्टर फॉस्टर का सूट पहनना चाहोगी? तो मदद मांग रहे हैं डॉक्टर पीट जॉनसन फॉस्टर और मशहूर नील वेलर ऐसे मिशन के लिए जिसमें मार्स को बचाना है। हाँ, सही कहा। ठीक है, तो कल सुबह हम निकलेंगे, ठीक है ना? माफ करना, तुम शायद समझी नहीं। हमें ये काम आज ही करना होगा, तुरंत। हम वक्त जाया नहीं कर सकते। इस वक्त जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है उलियाना। प्लीज। लगता है आज बाहर निकलना ही पड़ेगा। डॉक्टर, सूट उतार दो। तुम थी कहाँ? इवैक्यूएशंस की लिस्ट चेक कर रही थी। इवैक्यूएशंस की चिंता तुम मत करो, वो मेरा डिपार्टमेंट है और अंडर कंट्रोल है। तुम्हें नील और फॉस्टर की चिंता करनी चाहिए। उनकी तरफ एक तूफान बढ़ रहा है। मैं उनसे संपर्क करती हूँ। शायद उनकी आवाज तुम तक ना पहुंचे। फिक्र मत कीजिए, वो जरूर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ठीक कर देंगे। मुझे भी इसी की उम्मीद है। सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? सब कुछ बढ़िया है उलियाना। मार्स की चाय तो कमाल की है। शुक्रिया। वैसे मेरी खोज के बिना तुम इसे यहाँ कभी उगा नहीं पाती। तुम बस चाय के मजे लो। वहाँ ऊपर जाना है, उस चोटी तक। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो प्लीज मिरांडा। लगता है मिरांडा हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। हम कुछ ही मिनटों में सिग्नल ठीक कर देंगे। समझ पा रहे हो वो क्या बोल रही है? मिरांडा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मिरांडा, मेरी आवाज आ रही है? मिरांडा, मुझे सुन सकती हो? नील, अच्छा होगा अगर तुम वापस आ जाओ। बस काम होने ही वाला है डॉक्टर। नील, पश्चिम की ओर देखो। फॉस्टर, ओलियाना का सूट पहन लो। क्या मुझे लगा कि वो खराब है? जल्दी पहन लो फॉस्टर। तुम्हें किसी भी तरह रोवर को क्लिफ तक लाना ही होगा। वो ज्यादा देर तक उनको सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उसे बस रोवर तक पहुंचना है। फॉस्टर, तुम कर सकते हो, बस थोड़ा चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल 100%। इसका क्या मतलब है? क्या कहा इसने? वो कह रही है ऑक्सीजन फुल है। ओह, अच्छा, थैंक यू। पर वो झूठ बोलती है। क्या? हाँ, सिस्टम झूठ बोलना सीख गया है। तो कितना ऑक्सीजन बाकी है? फॉस्टर, सूट पहनो और इसी वक्त रोवर के अंदर जाओ। फॉस्टर, जल्दी करो। पहुंच तो गया हूं। एंटीना दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, तुम बस रोवर को सही जगह पर ले आओ। संभाल कर डॉक्टर। हट जाओ डॉक्टर। ओलियाना कहाँ है? फिलहाल इस प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं। ये चल क्यों नहीं रहा? हेलो नील, फॉस्टर, जवाब दो प्लीज, कोई जवाब दो। कोई है? एली? हेलो मॉम, हेलो। खबर मिली है कि रिले स्टेशन के पास के कैमरा खराब हो गए हैं। क्या नील या फॉस्टर की कोई खबर? नहीं, अब तक तो नहीं, पर लॉन्ग रेंज कॉम्स चल रहे हैं, यानी वो सही रास्ते पर हैं। तुम चाहती हो कि मैं इस पर यकीन कर लूं? वो जहां काम कर रहे हैं वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया था। इस मिशन के अभी 2 दिन बाकी हैं और उन्होंने अपना पहला ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। देखा जाए तो सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। भरोसा रखिए, वो कर लेंगे। पिछली बार जब तुम पर भरोसा किया था तो लोगों ने जान गंवाई। और कितने लोग बच गए इवैक्यूएशन की वजह से। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता ये स्टॉर्म आने वाला है। आप ये बात जानती हैं। उन्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करो वेला, और मुझे रिपोर्ट चाहिए। एली? हेलो एली, एली, मेरी आवाज आ रही है? मॉम? शुक्र है। अच्छा सुनो, तुम सेफ तो हो? हाँ, हम बंकर में हैं। क्या हो रहा है? बंकर में और कौन है? तुम्हारे साथ कोई है? हाँ, आइडा के साथ हूँ। हाय डायरेक्टर बेला। तुमने कहा था तुम एमएलए टनल से निकलने वाली हो। हमने कोशिश की पर उसके अंदर भी स्टॉर्म पहुँच गया। वो डीप्रेशराइज हो गया। हमें पता है।
टनल अब किसी काम की नहीं, सारे मेंटेनेंस पैसेजेस बंद है। हम नहीं जानते वहाँ हालत कितनी खराब है। मॉम, क्या हमें कोई बचाने आएगा? तुम्हारे डैड और नील वहाँ आ रहे हैं। क्या आपने नील और डैड कहा? अच्छा, तो नील उस बेवकूफ इंसान को लाने गए थे? एली, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। वो इस स्टॉर्म को रोक सकते हैं, पर वो रास्ता भटक गए हैं और उनके पास वक्त बहुत कम है। मुझे बताओ, तुम्हारे बंकर में कोई ईवीएस सूट्स हैं? हाँ, 2 हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ तुम उन्हें पहनो। बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत कुछ सह चुकी हो, पर तुम्हें थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी। ये स्टॉर्म रुकेगा नहीं, बार बार आता रहेगा। बच निकलने का मौका अभी है, बाद में देर हो जाएगी। तुम्हें टनल के जरिए MNY कमांड सेंटर पहुंचना होगा, इसके पहले कि नील और फॉस्टर वहां पहुंचे। उन पर भरोसा करके मुझे रिस्क लेने के लिए कह रही हैं? जब अर्थ से यहाँ आए थे तब तो आपको उन पर भरोसा नहीं था। इस वक्त वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। उम्मीद है आप सही हो। वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, पर हम नहीं जानते वो कब लैंड करेंगे। तुम्हें कमांड सेंटर पहुंचकर डोम कंट्रोल्स एक्सेस करने होंगे। तुम्हें एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। फॉस्टर को उस डेटा की जरूरत होगी। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तुम उन्हें वो डेटा दे देना। आइडा? जी मैम। मिरांडा कह सकती हो। ठीक है मैम। मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी। तुम दोनों संपर्क में रहना। MNY कमांड सेंटर पहुंचो, वो आ जाएंगे। बस उन्हें थोड़ी देर लग सकती है। उन्हें कसकर बांध दो डॉक्टर। 1 मिनट, बांध दिया। अब बैठ जाओ और बेल्ट लगा लो। बेल्ट का मतलब है मुसीबत। हमें उस गैप से निकलना होगा। नील, मैं जानता हूँ वो स्टॉर्म इस जहाज को तबाह कर देगा। हाँ, पता है। तुम कर क्या रहे हो? तुमने ही कहा ना डॉक्टर, ये स्टॉर्म जहाज को तबाह कर देगा। आगे खाई है नील। हमें इसके रास्ते से हटना होगा। नील, आगे खाई है। डरने की जरूरत नहीं है। ये खाई हमें उस तूफान से बचाएगी और सूरज से। एक बार में एक ही प्रॉब्लम, कस कर पकड़ो। अब क्या? अब बस इसे लैंड करना है। ये तुम्हारा प्लान था? एक साइज जो सबको फिट हो जाए। सही कहा ना? सही कहा। मैंने ऐसा सूट पिछली बार स्कूल में पहना था। मेरी मदद कर दोगी? तो जब हम बंकर में जाएंगे तब हम 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैंस ले लेंगे। वो हवा से भी हल्के होंगे। हवा से भी हल्के होंगे। हाँ। चलो, ठीक है। अब ठीक है। तुम्हारी मॉम ने मदद के बारे में हमसे कुछ भी नहीं कहा। अब अगर मॉम ने डैड को बुला लिया है और डैड यहाँ आ रहे हैं तो जितना हमने सोचा था ये उससे बड़ी मुसीबत है। उन्हें लग रहा होगा सब मर चुके हैं। अगर डैड आ रहे हैं मतलब हालात बुरे हैं। पिछले 20 सालों से मेरे डैड अर्थ के एटमॉस्फेयर से एटॉमिक ऐश निकाल रहे हैं। उन्हें बस उसी की फिक्र थी। वो यहाँ आ रहे हैं मतलब बात सीरियस है। सुनो आइडा, मैंने पहले भी कहा था आने की जरूरत नहीं है। अगर रुकना है तो तुम रुक सकती हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। I meant it. Okay? उम्मीद है कि जब हम वहां पहुंचे तुम्हारे डैड्स हों। नील मार्स की पहली ट्रिप पर यहाँ आए थे।
और पहली बार वापस भी गया। वो मार्स को किसी भी और इंसान से बेहतर समझता है। अगर कोई यहाँ पहुंच सकता है तो वो है नील। ईवा, डॉक्टर फॉस्टर का एक चेकअप कर लो। हार्ट रेट और रेस्पिरेशन नॉर्मल है। लाइफ सपोर्ट कितनी देर में खत्म होगा? अभी की एनर्जी लेवल्स के मुताबिक 2.5 घंटे में। सूट कैनिस्टर्स में कितना ऑक्सीजन बाकी है? 12 घंटों का। दोनों में? ईवा, 2 लोगों के लिए कितना ऑक्सीजन बचा है? कुल 12 घंटे, दोनों के लिए 6-6 घंटे। मैंने इससे भी बुरे दिन देखे हैं ईवा। मुझे कमांड समझ नहीं आया। ओके डॉक्टर, उठ जाओ। उठ जाओ डॉक्टर। ओके, प्लान क्या है? हम शायद ना पहुंच पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? रोवर को कल कुछ ज्यादा ही तेज चलाया था। ये रोवर तकरीबन 2 घंटे और चलेगा, फिर हमें यहीं रुककर तूफान के गुजरने का इंतजार करना होगा। तो इस तूफान के गुजरने का इंतजार करेंगे और फिर क्या? हम एक खाई में फंसे हुए हैं। नहीं, यहां से बाहर निकलने का रास्ता है जो सीधा MNY के पास निकलता है। तो चलो। 2 घंटे लाइफ सपोर्ट के साथ हमें फिर से सूट्स पहनने होंगे। और मेरा वाला खराब है। हाँ, सही कह रहे हो। अरे यार नील, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरे आने से पहले शायद तुम इस प्लेनेट के सबसे होशियार शख्स थे। तो क्या कहते हो? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि साइंस हमें इस मुसीबत से बचा पाएगा। देखो, ऐसी बातों की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, और फंसने से मेरा मतलब है पृथ्वी से मीलों दूर एक खाई में अटके हैं, और एक विशाल इलेक्ट्रिकल सैंडस्टॉर्म हमारे और हमारे लोगों की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। फॉस्टर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मॉम ने कहा था एलिवेटर से एक्सेस टनल तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए। एलिवेटर तक पहुंचने के लिए नीचे सब स्टेशन तक जाना होगा। क्या वहाँ नीचे? तुम डर रही हो? नहीं। ओके, चलो चलते हैं।
आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे, फिर चलकर जाना होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से ये MNY टनल का जंक्शन है। हाँ, वही होगा। अगर हम गलत हुए तो? तुम्हारी मॉम इस जगह को अच्छी तरह जानती है। पर अगर मैंने गलत रास्ता चुना हो तो? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन रखो। मॉम, हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है एली, अब तुम्हारे सामने कमांड सेंटर वाला जंक्शन होगा। इन्हें मैं देखती हूँ। हम क्या करेंगे? हेलो। हाय। देखिए, हम MNY कमांड सेंटर जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। इसका पैर दरअसल शायद पैर की हड्डी टूट गई है। ये तब टूटा जब हम शेल्टर के लिए भाग रहे थे। इससे पहले कि टनल डीप्रेशराइज हो, हमें निकलना होगा। ठीक है। हाँ। तुम चल पाओगे? हाँ, चल सकती हूँ। ठीक है। आ जाओ। आराम से, आराम से। एली, ये टनल तुम्हें सीधे MNY कमांड तक ले जाएगी। समझ गई, रास्ता साफ है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। संभल कर जाना बेटा। हाय। हाय, ये है काइल और डेना। दोस्तों, एली वॉलर। एली वॉलर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉन्स्टर, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम्हें यकीन है कि इससे काम हो जाएगा? मुझे बेवजह ट्रिगर चार्ज जाया नहीं करना। और ये काम करेगा, पर एक बार लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो बेकार हो जाएगा। मतलब हमें से किसी एक को मैन्युअली ट्रिगर एक्टिवेट करना पड़ेगा, पर उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो तो करना पड़ेगा, एक वक्त पर एक प्रॉब्लम है ना। ओके, काम हो गया। ये काम करेगा ना? टेक ऑफ के बाद रुक नहीं सकते, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मुझे यकीन है। कितनी दूर तक चढ़ना है? ज्यादा दूर नहीं, पर ये हमारी बहुत पावर खाने वाला है। हमें ज़्यूस के इतने करीब पहुंचना है कि हम उसके 2-4 लाइटनिंग बोल्ट्स चुरा लें। एक भी मिल गया तो MNY पहुंचने के लिए चार्ज काफी होगा। ठीक है, बस काम बन जाए। मैं भी यही सोच रहा था। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, मेरा सूट तुम्हें पहनना चाहिए डॉक्टर। हाँ, अगर इसने काम नहीं किया तो हम दोनों मरेंगे। लाइफ सपोर्ट बंद कर रहा हूं। ऑक्सीजन 100%। ऐसे तो हमें पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी। तो क्या इन्हें छोड़कर चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अब स्टॉर्म के काफी करीब आ चुके हैं, पर पावर बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है। तुम ठीक तो हो? ऑक्सीजन 100%। ऑक्सीजन 100% है। मैंने भी यही कहा। तो ठीक है, आ गए। अब हम इंतजार करेंगे। मॉम, हम लगभग पहुंच चुके हैं। सामने जो जंक्शन है वो पहले कभी नहीं देखा। मॉम, प्रेशर लॉक्ड MLA ऑक्सिलरी टनल आ गई है। तुम्हें यकीन है? एली, हाँ, मुझे यकीन है।
हम सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। मैं इसी सेक्टर में काम करता था। स्टॉर्म टनल के अंदर है। ये क्या कह रही हो? वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। एली, अरे नहीं, हमें भागना होगा। चलो एली, जल्दी करो। हम आ जाएंगे, तुम लोग जाओ जाओ। चलो थोड़ा और तेज चलने की कोशिश करो। हाँ, चलो। आ जाओ जल्दी, जल्दी करो। एली, आ जाओ, तुम पहुंच सकती हो। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। एली, जल्दी करो, भागो वहाँ से। दरवाजा बंद कर लो। चल आजा 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 आजा। डॉक्टर फॉस्टर, सांस ले पा रहे हो? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें ऑक्सीजन अभी देता हूँ, चिंता मत करो। थोड़ा आगे की तरफ झुको, मैं कैन लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन अभी आ जाएगा। सांस लो, हो गया। रिलैक्स डॉक्टर, बैठो आराम से, सब ठीक है। यहाँ देखो, कैबिन में हवा ठीक है, मैं तुम्हारा हेलमेट उतारने वाला हूँ। ठंड होगी पर कैबिन में ऑक्सीजन है, समझ गए ना? बहुत ठंड है। सब ठीक हो जाएगा, अब हम इंतजार करेंगे। ये हुई ना बात, चलो निकलते हैं। लाइफ सपोर्ट शुरू कर रहा हूं। अरे डॉक्टर, तुम भी ना। एक मिनट डॉक्टर, अब उठ भी जाओ डॉक्टर, तुम हार नहीं मान सकते। ईवा, डिफिब्रिलेटर ग्लव को पावर दो। रीराउटिंग पावर। हिम्मत रखो डॉक्टर, कुछ नहीं होगा। ईवा चार्ज करो। चार्ज। दोबारा चार्ज करो ईवा। चार्ज। कुछ हुआ था क्या? ईवा, ग्लव की पावर बंद करो। रीराउटिंग पावर। धत तेरी की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये MNY की सबसे महफूज जगह हुआ करती थी, ये ऐसी कैसे हो गई? शायद ये तब हुआ जब डोम डीप्रेशराइज हुआ था। किसी को इसके बारे में नहीं पता था। एली, हम इस तरह की चीज को कैसे रोक सकते हैं?
मैं पहले ये डेटा डैड तक पहुंचाऊंगी और उसके बाद जो बन पड़ेगा करेंगे। कैमरा फीड पर कुछ दिखा क्या? अब तक तो कुछ भी नहीं। वो पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए। और तुम क्या करोगी? मुझे इसमें काफी वक्त लगने वाला है। पर मैं मदद करना चाहती हूँ। तुम मदद कर रही हो आयदा। मॉम, पूरी रात लग गई। मेरे पास सारा डेटा पेन ड्राइव पर है। उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था ना? बेटा वो पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? 1 मिनट रुकना। क्या कोई खबर मिली तुम्हें? अब तक तो नहीं। मिरांडा, हमारे पास वक्त नहीं है। ज़्यूस यहाँ आ जाएगा। वो पहुंच पाएंगे या नहीं? वो पहुंच जाएंगे। मिरांडा, तुम किससे बात कर रही हो? एली से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें कमांड रूम से बाहर निकाल दूंगी। उसने डोम की रीडिंग्स पहले ही निकाल ली हैं, ओके? काफी वक्त बचाया उसने। नील और फॉस्टर इतना काफी नहीं है। वो ईएमएफ इमिटर इंस्टॉल कर सकती है, जिस वजह से उन्हें वक्त मिल जाएगा ज़्यूस के करीब जाने का। तो क्या अब हम इस मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारी बेटी को सौंप दें? हाँ, वो ये कर सकती है। उसके सिवाय ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए कहना आसान है। यकीन नहीं होता राइगर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा यही रास्ता बचा है? हम सब जमीन के नीचे नहीं छुप सकते। अगर हमने ज़्यूस को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे। लैम्बर, मैं चाहती हूँ कि तुम डायरेक्टर वेला को कमांड रूम से निकाल दो। ये क्या बकवास है? आप ये नहीं कर सकती। मुझे और वक्त चाहिए। अभी निकालो। मुझे माफ करना मिरांडा, हमने तुम्हारा तरीका आजमाया। अब कमांड मैं संभालूंगी। अरे नहीं। हेलो हेलो हेलो, कम इन मिरांडा। कोई है? रेगर सुन रही हो? कोई तो जवाब दो। फॉस्टर। मिरांडा, शुक्र है। फॉस्टर, तुम कहाँ हो? क्या चल रहा है? कल के दिन हम एक खाई में फंसे हुए थे। वैसे मैं उस जगह का बड़ा फैन नहीं। फॉस्टर, मुद्दे पर आओ। अच्छा ठीक है, हम पहुंच चुके हैं। साउथ ईस्ट एयरलॉक की तरफ जाओ। वो तुम्हें सीधे कमांड सेंटर तक ले जाएगा। और सुनो, एली वहाँ है। वो जिंदा है। उसने डोम की रीडिंग्स निकाल ली हैं। आखिर बेटी किसकी है? ईएमएफ इमिटर उसके पास छोड़कर सीधे ज़्यूस के पीछे भागना होगा। वो फॉस्टर्स ट्रायंगल तक पहुंच चुका है। फॉस्टर्स ट्रायंगल। अब निकलो वहाँ के लिए। देर मत करो। समझ गया। कम से कम अब तो हमारे प्लान पर यकीन कर लीजिए। देखिए, आपको हमारा साथ देना होगा। हम सबको सेव कर लेते हैं ताकि हम तैयार रहें। हमें टनल्स को तब तक बंद करने की जरूरत नहीं जब तक जरूरी ना हो। प्लान सही है कैप्टन। काम शुरू करो। पर मैं यहीं रुकूंगी। एली, वो पहुंच रहे हैं। तुम्हें साउथ वेस्ट एयर डॉक का रिमोट एक्सेस देना होगा उन्हें। मॉम, 1 मिनट। मैं उनसे कई सालों से नहीं मिली हूँ तो उनसे क्या कहूँगी? मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो दिखते कैसे हैं। एली, तुम्हारे पापा उतने ही बुद्धू और अकड़ू हैं जितने 20 साल पहले थे। पर वो स्टॉर्म को रोक सकते हैं। उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है, पर उन्हें मदद चाहिए। ठीक है। मॉम ने कहा कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी। शुक्रिया। तो क्या ये प्लान सफल होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अर्थ छोड़ने वाला दिन तो मुझे याद नहीं, पर शायद उस दिन भी आपने कुछ ऐसा ही कहा होगा। मैं वही कर रहा था जो जरूरी था। अभी भी वही कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये है मेरे डैड्स। हाय आयडा। आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई आयडा। हाय। डॉक्टर पीट फॉस्टर। हाय। ओके, अगर सबने इसे घोर लिया हो तो मॉम कह रही थी आपको मेरी किसी चीज में मदद चाहिए। ओह एली, तुम्हें ईएमएफ ट्रांसमीटर को छत पर ले जाकर इसे एक्टिवेट करना होगा। इसके ऑन होते ही तुम दोनों वापस अंदर चली जाना और किसी सेफ जगह छिप जाना। और ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा हुआ तुमने पूछा। हमारे पास एक ट्रिगरिंग डिवाइस है जो इस फील्ड का ब्रॉडकास्ट मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करेगी और इसमें से चार्ज पार्टिकल्स की एक वेव छोड़ेगी। ऐसा करने के लिए आपको स्टॉर्म के बीचों बीच होना पड़ेगा। क्या ये आपका प्लान है? एली, मैं वादा करता हूँ हम लौट कर आएंगे। प्लान पर भरोसा कर सकते हैं? हमारे पास यही एक प्लान है एली, ये काम करेगा, बस तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, तो अगर हमें वापस बाहर जाना पड़ा तो हमारे पास काफी है। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा वरना हम स्टॉर्म को एमएलए तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। समझ गई? बहुत से लोगों को हमसे उम्मीद है, हम सब लोगों से। माफ करना, पर हम अभी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। चलो चलें। एली, जाने से पहले देखो, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तुम्हें अपने से दूर करने से ज्यादा मुश्किल मेरे लिए और कुछ नहीं था। अब अर्थ पर एक ऐसी जगह है जिसे हमने साफ कर दिया है, अब तो मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और आयडा, पता नहीं तुम अर्थ पर आई हो या नहीं, पर इसे भी साथ लिया ना। मतलब अगर तुम दोनों को, देखो मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, एक बार सोच जरूर लेना, ठीक है? ठीक है। लव यू बेटा, ख्याल रखना। ओके, बाय। सब ठीक हो जाएगा। सब लोग शेल्टर्स के अंदर जाने लगे, लेकिन वक्त बहुत कम है। ये सब तुम्हारी गलती है वेला। काम कैसे चल रहा है डॉक्टर? बस हो गया। काम होते ही मुझे बता देना। ये तैयार है। क्या हुआ नील, हम रुक क्यों रहे हैं? मुझे कुछ ठीक करना है। क्या रिपेयर करना है? उस लाइटनिंग स्ट्राइक से हमारी बैटरी जल गई है। अगर मैंने इसे चालू रखा तो दूसरी वाली भी जल जाएगी। मैं बाहर जाऊंगा और उस खराब सेल को बाईपास करूंगा। उसके बाद हमारे पास इतनी पावर होगी कि हम स्टॉर्म के बीच पहुंच सकें। नील, स्टॉर्म ठीक हमारे सिर के ऊपर है। ऑक्सीजन लेवल 100%।
नील रुको, वो मेरा सूट है। कोई बात नहीं, छोटा सा काम है। नील वो खराब है। मैं अभी वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। नील रुको। डॉक्टर, जब मैं इसे बाईपास कर लूंगा तब तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। करीबी मामला होगा, पर मैं सब कुछ ज़्यूस के पहुंचने से पहले ठीक कर दूंगा। अरे नहीं, मिरांडा, मेरी आवाज आ रही है? नील, तुम रोवर के बाहर क्या कर रहे हो? बस यही एक तरीका बचा था। मुझे माफ कर देना फॉस्टर, मैंने हिसाब लगाया। स्टॉर्म के बीच हम में से सिर्फ एक को ही ये रोवर वक्त पर पहुंचा पाएगा। लाइफ सपोर्ट बंद कर रहा हूँ, सूट पहन लो। जैसे ही मैं कहूँ फुल स्पीड में यहाँ से निकल जाना। और तुम्हारा क्या? देखो, एली मिशन के लिए जरूरी है, तुम मिशन के लिए जरूरी हो, मैं नहीं हूं। कम से कम अब तो नहीं। जब काम हो जाए, जब तुम स्टॉर्म को रोक लोगे, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हारी जरूरत हम सबको मार्स पर जितनी है उतनी अर्थ पर कभी भी किसी को भी नहीं होगी। तो अगर मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाना। और ये सब तुमने कब से सोच रखा था? जब हम खाई में थे और जब मैंने एली को ऑक्सीजन दिया तब फैसला कर लिया था। तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, एमएलए पर सबकी जिंदगियां खतरे में डाली और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाली। नील, रोवर में वापस जाओ और कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है मिरांडा। हम दोनों के लिए ऑक्सीजन काफी नहीं है और रोवर की बैटरी भी कम है। रोवर के अंदर जाओ नील। हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मार्स को तुम्हारी और फॉस्टर की जरूरत है, और कोई चारा नहीं है। फॉस्टर, बाहर जाओ और उसे अंदर लेकर आओ। वहीं जा रहा हूं। ये एयरलॉक्स खुल नहीं रहे हैं। ओह हाँ, मैंने एयरलॉक कंट्रोल बाईपास कर दिया था। अब उसे खोलने के लिए कमांड ऑथराइजेशन चाहिए होगा। नील, ऐसा क्यों किया? फॉस्टर, तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? कोशिश कर रहा हूं। अरे नहीं, एंटेना जल चुका है, वो एक और बिजली का झटका नहीं सह पाएगा। मेरा काम खत्म होने वाला है डॉक्टर। निकलने के लिए तैयार रहो। नील, हिम्मत मत हारो। मैं हार नहीं मान रहा फॉस्टर, जो जरूरी है वही कर रहा हूं। ऑक्सीजन लेवल 100%। मिरांडा, पिछले 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। एली को मेरा प्यार देना। एली, संभालो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा बेटा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस वो ईएमएफ ट्रांसमीटर इंस्टॉल कर देना। आई लव यू। मुझे तुम पर गर्व है। अलविदा मिरांडा। सबका ख्याल रखना फॉस्टर। नील, सब ठीक होगा। फॉस्टर, मिरांडा, वो अब नहीं रहा। मुझे माफ कर दो। मिरांडा, हमारा सिग्नल टूट सकता है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बस ध्यान रखना ईएमएफ एमिटर चालू हो और आसमान पर नजर रखना। सुनो, नील सही था। हमारा भविष्य मार्स पर है। मैं एली को अपने साथ चलने के लिए कहने वाला था।
फॉस्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगा हम तुम्हें वापस जाने देंगे? मुझसे एक वादा करो मिरांडा, एली को घर ले जाना, बस एक बार। लगता है मैं अर्थ को नहीं बचा सकता, लेकिन मार्स को तो बचा ही सकता हूं। फास्टर, फास्टर! बंकर्स में जाने का वक्त हो गया है। ऐसा मत करो राइगर। मिशन फेल हो चुका है, नील मर चुका है और शायद फॉस्टर भी मर गया है। ज़्यूस यहाँ आ चुका है। तुम्हें पसंद आए या ना आए, पर माफ करना मिरांडा, तुम लोगों की जिंदगियों के साथ काफी खेल चुकी। राइगर बोल रही हूँ, शट डाउन शुरू करो। सारी पावर इमरजेंसी शेल्टर्स में भेज दो। अब तुम हमारे साथ आ सकती हो या फिर तुम गिरफ्तार हो सकती हो। देखिए, मैंने इसे पास से देखा है और ये कोई आम सैंडस्टॉर्म नहीं है। हमारे पास इसे रोकने का एक मौका है। अगर वो भी खत्म हो चुका है मिरांडा, अब भी वक्त है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लैम्बो, डायरेक्टर विला को गिरफ्तार कर लो, हम जा रहे हैं। कम से कम फॉस्टर के प्लान को काम करने का मौका तो दीजिए। अगर सारी पावर बंकर्स को दे दी तो EMF एमिटर्स काम नहीं करेंगे। एंड्रयू, अभी। एलिसन, एली भी वहाँ है। वो भी इस स्टॉर्म को रोकने की कोशिश कर रही है। आप उसे मरने के लिए छोड़ देंगी? उम्मीद करती हूँ उसे बंकर मिल जाए। चलिए, हमें जल्दी करना होगा। एली, हमें छत पर जाकर इसे सेटअप करना है। मेरे डैड स्टॉर्म के बीच पहुंचे, उससे पहले इसे सेटअप करना होगा। एवा, ऑक्सीजन ठीक है? ऑक्सीजन लेवल 100%। और बैटरी कम है, दूसरी लगा देते हैं। ठीक है, मैं लगाती हूँ। आइदा, शायद तुम्हें अंदर जाना होगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभी लग रहा है वो सही कर रही है। डॉक्टर फॉस्टर स्टॉर्म को रोक सकते हैं? अगर EMF एमिटर की पावर काट दी तो नहीं। अगर उसे पावर मिली, अगर उसने काम किया तो? मुझे भी ये कहना पसंद नहीं, पर फॉस्टर से बेहतर दिमाग किसी का नहीं है। अगर कोई ये कर सकता है तो सिर्फ फॉस्टर। तो अब हम क्या करें? वही सोच रही हूँ। मेरे हाथ खोलो जल्दी। जाकर देखना होगा EMF एमिटर को पावर मिल रही है या नहीं। समझ गया। लैम्बो, रुको मिरांडा, दरवाजा खोलो अभी। सॉरी कैप्टन, पर आप वहां से टनल तक पहुंच सकती हैं। लैम्बो, अगर वो गलत हुई तो सब मरेंगे। पर अगर गलत नहीं हुई तो लोग बच जाएंगे। लैम्बो! एंड्रू मिलो, ये है ज़ूस। काश हमारे पास सूट्स होते। वो सोच के कोई फायदा नहीं। चलो। ओके ज़्यूस, देखते हैं तुम में कितना दम है। खुद करना पड़ेगा। आइडा, ये तैयार है। आइडा, आइडा, आइडा। अरे नहीं, अब तुम्हें क्या हो गया? आइडा, चिंता मत करो। हिम्मत मत हारना। मुझसे बात करो आइडा।
चेक करो। पावर नहीं है। कुछ करती हूँ। EMF एमिटर को यहाँ ले आओ। एक इमरजेंसी लाइन है जो इस जंक्शन से गुजरती है। राइगर कुछ भी करे, अब ये बंद नहीं होगा। मिरांडा। हाँ पता है। लग गया। चलो जल्दी करो। चलो भी। अब क्या? बस उम्मीद करो कि फॉस्टर पहुंच गया हो। सूट में ऑक्सीजन कम है। शुक्रिया ईवा। 3 मिनट के अंदर रोवर में लौटना होगा। क्या अब हम इस सूट से बाहर आ सकते हैं? सब ठीक है ना? हम बच गए। वो देखो। आपके पास 1 मिनट है रोवर में वापस लौटने के लिए। जल्दी कीजिए। चुप हो जाओ। अगर रिकॉर्डिंग अब तक चालू है ये एली के लिए, अगर तुम ठीक हो तो मेरा काम हो गया। आई लव यू। और मिरांडा, नील के लिए सॉरी। उसने मेरी जिंदगी बचाई। उसके बिना ये मिशन पूरा नहीं होता। वो एक अच्छा इंसान था। और बाकी बचे लोगों के लिए मैं यहां अकेला मर रहा हूं। पर
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्स पर आपकी जान को खतरा बना रहेगा। तो स्मार्ट बनिए। एक प्लैनेट तो आप बर्बाद कर चुके हैं, इस वाले को बचा लेना, खासकर हमारे इस बलिदान के लिए। तो डैड, आप वापस अर्थ जाएंगे या फिर? हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं कहीं नहीं जा रहा। Sing I'm sweet and innocent with no backbone inside, that's so ignorant. A big smile and my brightened eyes, they deceive everyone and they send out lies. Oh, no, no, are you watching me? Oh, no, no, I think you better be. Oh, yeah, you think you know me. I told you all along. Oh, you don't really know me. I guess I did you wrong. Oh, you don't really know me. Really don't mean to hurt a fly, but you got me all wrong and I don't know why. Better not be blaming me. Just admit that I'm right. Come on, set me free. Oh, no, no, are you watching me? Oh, no, no, I think you better be. Oh, yeah, you think you know me. I told you all along. Oh, you don't really know me. I guess I did you wrong. Sorry, I let you down. It's time that we came around.